Hello guys, welcome back to my YouTube channel ज्योति रोहित तिवारी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, यहाँ पे सुबह सुबह मैं और रुद्रांश हम दोनों कुछ बातें कर रहे थे और ये ना मुझे तंग कर रहा था बार बार। बहुत ज़्यादा फीड करता है ना, बहुत ज़्यादा तंग कभी कभी कर देता है, तो उसको मैं डांट रही थी। और अब तो ये बड़ा हो गया ना, थोड़ा सा भी डांट लगाओ ना तो मुंह बन जाता है इसका और रोने लग जाता है। और फाइनली आज वो दिन है कि आज हमारी टिकट है। फाइनली आज हम जाने वाले हैं अपने घर, यानी कि मैं जाने वाली हूँ अपने ससुराल। और यार पता है, सुबह से मन इतना ज़्यादा घबराता है ना, जिस दिन जाना होता है बिल्कुल भी मन नहीं होता जाने का। बट क्या कर सकते हैं, पता नहीं किसने ये रीत बनाई यार, कि मतलब यार एक बेटी के जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे को कैसे लोग जन्म देते हैं। जब मैंने खुद एक बच्चे को जन्म दिया ना, तब मुझे पता चला। वैसे बेटी और बेटे दोनों का दर्द एक ही होता है, कोई अलग नहीं होता है। बट बेटे को तो माँ बाप के पास रहना होता है, बट जो बेटियाँ होती हैं ना, उनको माँ बाप कैसे जन्म देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, किसी लायक भी बना देते हैं। और उसके बाद से शादी करके दूसरों के घर जाना होता है। ये चीज़ ना मुझे सच में यार बहुत बुरी लगती है। बट कोई नहीं, सिर्फ़ एक लोग के ऊपर ये चीज़ नहीं है, सारी लड़कियों को ये चीज़ फ़ेस करना पड़ता है। अगर एक किसी एक को फ़ेस करना पड़ता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा घुटन होती है और ये चीज़ होती ही नहीं, ये प्रथा ख़त्म ही हो जाती है। बट हर लड़कियों के साथ यही है और ये प्रथा बहुत पुरानी चली आ रही है। बट अब तो ऐसा भी हो रहा है कि लड़के भी रह रहे हैं लड़कियों के घर शादी करके, आजकल के ज़माने में, और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होगा। बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सो गाइज़, मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और जाने से पहले मम्मी यहाँ पे खिला रही थी दही, और यहाँ पे मम्मी खोंचा दे रही थी और मेरी आँसू ना बिल्कुल भी रुक नहीं रहे थे। बहुत ज़्यादा मैं रो रही थी, बहुत ज़्यादा। सारे के सारे बहुत रो रहे थे और जब मेरी विदाई होती है ना, सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद से हमने बहुत ज़्यादा रोया। ये सारी चीज़ें मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये खोंचा वाला थोड़ा-सा क्लिप मेरी सिस्टर ने रिकॉर्ड किया था। और जैसे ही हम बस में बैठे, वैसे ही फ़ोन आ गया था घर से। सब लोग बात कर रहे थे, दादी, मम्मी और मेरी सिस्टर। सबका फेस कैसा उतरा हुआ है आप देख सकते हैं। और रुद्रांश को देख के इस बार सबको बहुत ज़्यादा मतलब दुःख हुआ। इसका रीज़न ये था ना कि मेरे पास छोटा बच्चा था। यार देखो, जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो बच्चे के लिए ना मेरे ससुराल वाले भी परेशान थे कि कब आएगा बाबू। और वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कुछ दिन और रुक जाता, क्योंकि उन्होंने भी पहली बार बाबू को देखा था। और फाइनली यहाँ पे हमें बस मिल चुकी है और बस चल भी चुकी है। और यहाँ पे मैं, रुद्रांश और उसके पापा बैठे हैं। पता है, ये बस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा सेव है बच्चों के लिए। तो हम इसीलिए रुद्रांश की वजह से करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आगे दरवाजे और इधर खिड़कियाँ वगैरह हैं, बाहर के नज़ारे भी दिखते हैं और बस के अंदर के भी दिखते हैं कि बैठ के और बस बंद कर लो। थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है यार, बट मुझे ये करना पड़ता है। हर बार जब भी मैं मायके अपने जाती हूँ, तब ये चीज़ करनी पड़ती है, वरना हम बस से आते-जाते। और यहाँ पे रुद्रांश बहुत ज़्यादा खेल रहा था, उसको ना बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि उसको कौन-सा न्यू घर मिल गया है। और मैं इतना ज़्यादा रो रही थी बस में ना, पतिदेव बोल रहे थे कि कोई नहीं, चुप हो जाओ, फिर हम तुमको लेके आएँगे यहाँ पे। और यहाँ पे आप मेरा फेस देख सकते हैं, कितना उतरा-उतरा सा है। फिर भी मैंने थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि यार देखो, चाहे कितना भी रो लो, गा लो या कुछ भी कर लो, जाना तो है ही, क्योंकि वो हमारा घर है। लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़के का जो एक घर होता है ना, वो ससुराल होता है, तो जाना तो है ही। और फाइनली कुछ इस तरीके की ये बस थी। और एक जगह बस ये रुकती है, तो कहीं पे होटल के पास कहीं पे रुकी थी। पतिदेव गए थे बाबू के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आने, क्योंकि उसका जो खाना था ना, जो मम्मी ने बना के दलिया वगैरह दिया था, वो पीछे डिग्गी में हम सामान रखे थे ना बस में, उसी में छूट गया था। तो फिर पतिदेव बोले कि बाबू, तू वैसे भी दूध पीता नहीं है, कि चलो दूध के साथ थोड़े बहुत बिस्किट वगैरह खिला देते हैं और थोड़ा बहुत जो फीड वगैरह है कर लेगा, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, और कुछ खिला नहीं सकते। रुद्रांश, कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? हेलो रुद्रांश, हाय। रुद्रांश, आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अच्छा, मामा नहीं, मामा के वहाँ नहीं जा रहे, फिर कहाँ जा रहे हो आप? बता दो, आपको मामा की याद नहीं आती?
नहाना की भी याद नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। रुद्रांश इधर देखो, इधर देखो देखो, रुद्रांश सिर्फ हैप्पी हैप्पी है, बहुत बदमाशी करता है भाई, बहुत बदमाशी करता है रुद्रांश। नो बेबी, दूध है ना आपका, आपका खाना डिग्गी में रह गया ना, तो फिर रुद्रांश दूध पिए। सो गाइज यहाँ पे बाबू सो चुका था, पतिदेव अपना फ़ोन चला रहे थे और मुझे बहुत कह रहे थे कि थोड़ा सा लेट जाओ, कोई नहीं, तुम भी थक गई होगी। बट मेरा बिल्कुल भी लेटने का मन नहीं था, क्योंकि मुझे सबकी इतनी ज़्यादा याद आ रही थी ना। मुझे बस ये लगता है यार, सच में, जब भी मैं ससुराल से मायके से ससुराल आती हूँ ना, मुझे ये लगता है यार फिर पता नहीं कब मुझे जाने के लिए मिलेगा। बस यही मुझे वो सताती है कि फिर कुछ फंक्शन पड़ेगा, कुछ पड़ेगा, तभी मैं जा पाऊँगी। और अभी तो गई थी और इतना जल्दी कैसे आ गई, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगा। सिर्फ 1 महीने 10 दिन मैं वहाँ पे थी और फाइनली यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी नगरिया, यानी कि अपने घर आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे, जहाँ पे फ्लैट पे रहती हूँ। और मैं आपको अपने घर की दशा दिखाती हूँ। सच में यार आप देख सकते हैं, इतना फैला हुआ, ये सारी चीज़ें तो हमारे बैग वगैरह हैं जो हम लेके गए थे, वो सारी चीज़ें हैं। और बाकी का घर आप देख सकते हैं, पतिदेव के सारे कपड़े और इतनी सारी चीज़ें फैली, जो कि वो यहाँ पे थे भी नहीं, घर पे थे मम्मी के पास। फिर भी बहुत सारे सामान फैला के चले गए थे। जो बॉटल अलग था, उनका टिफ़िन अलग था, खुला पड़ा एकदम अजीब तरीके से। और जिसमें खाना वगैरह बनाए थे ना, उसको अलग ही ढक के रखे थे। गैस पे ही ऐसे छोड़ के रख गए थे। और उसमें जो चीज़ें थी ना, इतनी तेज़ स्मेल आ रही थी ना गाइस कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। और सच में यार ये बात सही है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी अच्छा घर हो, लेकिन बिना औरत के ना घर नहीं होता है। एक तो ये बात सही है, आज मैं खुद ही देख ली हूँ मेरे घर की हालत कैसी है। और ये जो बेडशीट था, ये मैं बिछा के उस टाइम पे गई थी, ये इतना ज़्यादा गंदा पड़ा था ना कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। और मुझे गंदगी ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं यही सोच रही थी कि ना मैं तुरंत साफ़ कर दूँ, बट मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मुझे खाँसी कई दिनों से है, अभी मैं व्लॉग को एडिट कर रही हूँ ना, मुझे खाँसी जब पकड़ लेती है ना तो जल्दी छूटती नहीं है। और यहाँ पे बाबू के टॉयज़ पतिदेव भर के रख दिए थे। और रुद्रांश का आप देख सकते हैं, आते ही ना इतना ज़्यादा खुश था। मैं बोली, रुद्रांश मामा के घर चलोगे? तो मुझे डांट रहा था, बक मतलब अब नहीं जाऊँगा। क्योंकि इसके टॉयज़ लेके और यहाँ पे बड़ा घर है ना, इसको ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो फिर हम सो गए थे रात में और सुबह मैं उठी। तो जब मैं सुबह उठी ना, वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा थकी थी, रास्ते में भी नहीं सोई थी। पतिदेव आके मुझे उठाए और उठा के उन्होंने मुझे चाय बिस्किट दिया। मैं चाय बिस्किट खा के और फिर उन्होंने सब्ज़ी वगैरह भी बना दिया था और बस मुझे बोला कि आप रोटी बना दो, क्योंकि उनको आटा गूँथने नहीं आता है। और फिर मेरी भी आँख लग गई थी, वरना कभी मैं उनको जल्दी बनाने नहीं देती हूँ खाना। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी और पता है मेरी रोटी फूल नहीं रही है, आप देख सकते हैं। मेरा ना बिल्कुल भी आदत नहीं है यार, मेरा आदत एकदम छूट गया है खाना बनाने का कि क्या बताऊँ। 1 डेढ़ महीने मैं वहाँ पे थी ना, बिल्कुल भी मतलब आदत नहीं है, मैं बता ही नहीं सकती यार। ऐसा लग रहा था मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि यार पता है एक बार हाथ छूट जाता है ना तो जल्दी बैठता नहीं है। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि मैं एकदम बैठी रहती थी। हाँ, कभी बर्तन धुल देती थी, आटे गूँथ देती थी, झाड़ू लगा देती थी। बट जो ये किचन में बैठ के सब्ज़ी और रोटी ये सारी चीज़ें बनाना ना, मुझसे बिल्कुल भी बन नहीं रहा था। कि मतलब रोटी को मैं बेल नहीं पा रही थी और जब सेक रही थी ना, बिल्कुल भी फूल नहीं रहा था। फिर पतिदेव से मैं बोली कि यार ऐसे हो रहा है। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, धीरे-धीरे सही हो जाएगा। सिर्फ़ 1 2 दिन बस इस चीज़ की प्रॉब्लम होती है मुझे। मैं कहीं से आती हूँ ना, अगर कहीं से आती हूँ क्या है, हर जगह तो करना ही होता है, बट अगर मैं अपने मायके से आती हूँ ना, तो ये चीज़ मुझे फेस करना पड़ता है कि मुझसे 1 से 2 दिन ना कुछ भी ढंग से बनता नहीं है। उसके बाद से धीरे-धीरे हो जाता है। आप देख सकते हैं एक रोटी कैसे-कैसे मैं बनाई और ये सेकंड वाली रोटी मैं बना रही हूँ। और फाइनली यहाँ पे रोटी वगैरह बनाने के बाद मैंने रुद्रांश के सारे टॉयज़ को अच्छे से डेटॉल डाल के क्लीन करके फिर मैंने यहाँ पे सजा दिए, क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ा था। और ये मुँह में भी डालता है। और यहाँ पे अलमीरा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वो पड़ा है। फिर भी मैंने रुद्रांश के थोड़े बहुत स्वेटर वगैरह लगा दिए हैं, उसके मुझे अलग अलमीरा उसके लिए चूज़ करना है, ताकि उसकी जैकेट वगैरह सब कुछ मैं अच्छे से अरेंज करके रख सकूँ। और मेरी खाँसी बंद ही नहीं हो रही यार, क्या बताऊँ मैं आपको। यहाँ पे पतिदेव के मुझे अरेंज करने हैं और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं जो कि सारे धुलने वाले हैं। बिस्तर की दशा देख सकते हैं। रुद्रांश को मिल गई उसकी साइकिल, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश था। और फाइनली उसकी भी मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर दिए स्पंज करके। क्योंकि ट्रेन के कपड़े थे ना, तुरंत चेंज करने होते हैं। और फिर मैं सोची चलो बाद में नहला दूँगी। और ये रुद्रांश के मामा के वहाँ से मिला था टेडी, जो कि बहुत 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 ज़्यादा प्यारा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, सिर्फ़ एक रूम से इतना कचरा निकला और इतना ज़्यादा गंदा था ना घर कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। सो गाइस, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जब मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी ना, तो रुद्रांश इतना ज़्यादा शैतानी कर रहा था। पहले जब ये छोटा था ना, थोड़ा गाँव जाने से पहले इसको मैं बिस्तर पे बैठा देती थी और पोछा लगा देती थी। ये कार्टून देखता था और
टॉयस वगैरह भी खेलता था। बट अब तो टीवी की तरफ देखता भी नहीं है और बार-बार आ रहा था पानी में, बहुत ज़्यादा डर लगता है यार, बच्चा है। इसके पैर में ठंड लग जाएगी ना तो पूरे शरीर में बच्चों के लग जाती है। फिर मैं उसको गोद में लेके पोछा लगा रही थी। बहुत ज़्यादा खुश था ये कि वाह मम्मा मुझे गोद में लेके काम कर रही है। बट ये बड़ा हो गया ना, ज़्यादा देर देर तक हम गोद में लेके काम भी नहीं कर सकते। और फिर यहाँ पे मैं नहा धो ली। नहाने धोने के बाद बाबू सो गया था और फिर मैं यहाँ पे कर रही थी अनपैकिंग। ये चीज़ यार बहुत बुरा लगता है, सच बताऊँ मैं आपको कि जब पैकिंग करो जाने के लिए ना तो बड़ी ज़्यादा खुशी होती है कि क्या-क्या लेके जाना है फाइनली। इस फंक्शन में ये पहनूँगी, ऐसे करूँगी, ये करूँगी, ये ज्वेलरी रखना है, ये साड़ी रखना है, ये सूट रखना है। बट वहाँ से आने के बाद ना अनपैकिंग करने में बहुत वो होती है। और पता है मैं इतनी सारी साड़ियाँ ले गई थी ना, सारी साड़ियाँ मम्मी ने मुझे धुल के दिया है। प्रेस बस नहीं हुआ था, मम्मी ने बोला कि कोई नहीं प्रेस कर देते हैं। मैं बोली नहीं मम्मी, प्रेस करने से ट्रॉली बैग में बहुत सारे, एक ही ट्रॉली बैग लेके गई थी, बहुत सारे कपड़े थे मेरे बाबू के, मुड़ जाएँगे, इससे अच्छा बस धुल दो। मम्मी ने ना एक-एक करके सारे इतने अच्छे से धुले हैं, उतना अच्छा मतलब ड्राई क्लीन में क्या हो गया है, बड़े से वो जो होते हैं टब उसमें डाल के अच्छे से सारे धुल के दिए हैं। फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने घर, यानी कि अपने ससुराल। और मैं कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 4 तारीख को मेरी ट्रेन मतलब बस थी, जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे व्लॉग में बताया कि हम बस से आते-जाते हैं एसी वाली बस से। वो थोड़ा-सा हमारे लिए कंफर्टेबल होता है, छोटा बेबी को लेके ट्रैवल वगैरह करना। और आज 6 तारीख है, कल 5 तारीख को ही सुबह-सुबह हम मॉर्निंग में 6 बजे आ गए थे। बट उसके बाद से मैंने बस थोड़ा बहुत क्लिप रिकॉर्ड किया था, ज़्यादा कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। और जब मेरी विदाई हुई थी मायके से मेरी, उस टाइम पे मम्मी ने खोंचा दिया था और मम्मी ने मीठा वगैरह खिलाया था। आते टाइम दही देते, मतलब दही खिलाते हैं और खोंचा देते हैं। तो मम्मी ने वो सब किया था ना, तो सिस्टर ने थोड़ा-सा रिकॉर्ड किया था, वही इस क्लिप में है, बाकी कुछ रिकॉर्ड नहीं होता। क्योंकि वहाँ से आते टाइम ना इतना ज़्यादा सब लोग रो रहे थे, बहुत ज़्यादा। हर बार तो सिर्फ़ मैं होती हूँ और इस बार बाबू भी था ना, उसकी सबको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और सच बताऊँ, जब मेरी विदाई होती है ना तो पूरे अगल-बगल मोहल्ले वाले आ इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि मैं इतना रोती हूँ, जैसे शादी में एक लड़की की विदाई होती है ना, उस तरीके से। क्योंकि यार जैसा कि मैं आपने मेरे व्लॉग में देखा है कि 2 साल बाद मैं गई थी और 1 महीने 10 दिन बस मैं वहाँ पे थी, 2 महीने भी मुझे रहने को नहीं मिलता है। बट कोई नहीं यार, ये भी मेरा घर है, ये भी मुझे ही देखना है। और फिर भी यार बहुत ज़्यादा याद आती है। कल मैं सोच रही थी कि मैं कुछ रिकॉर्ड करके आप सबके साथ शेयर करूँ, बट मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, थोड़ी-सी तबीयत ठीक भी नहीं थी, कोल्ड वगैरह हो गया था। और घर पे तो इतने सारे काम पड़े थे, इतने सारे काम कि बस मैंने थोड़ा बहुत ही आप सबके साथ शेयर किया है। अगर मैं पूरा शेयर करने लगूँ ना तो फिर मैं कैमरा उठा के ही घूमूँगी, फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा। और अभी भी बहुत सारे काम हैं, आप देख सकते हैं, सारे कपड़े फैले हुए हैं। ये आज मैं मशीन लगा के थोड़ा बहुत धुली थी इधर वाला। और ये सारी चीज़ें, ये जितने कपड़े हैं ना सारे मुझे रखने हैं। और इधर बैग वैग में भी जितने सारे हैं। और अभी ना बाबू सोया हुआ है तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा मैं कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। और यार सच में बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब बाबू खेल रहा है या उसके साथ मैं कुछ कर रही हूँ, उसको खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, तब ना मेरा थोड़ा-सा मन लग रहा है। वरना शाम को पतिदेव आ रहे हैं फिर मन लग रहा है, वरना जब मैं अकेले बैठी हूँ ना तो बिल्कुल भी। सो गाइस बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं। तो गाइस आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल से फिर से मैं न्यू व्लॉग स्टार्ट करूँगी फाइनली, बहुत सारी चीज़ों का। सो गाइस प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।